गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को किशोरावस्था की ओर पाठ 8 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें किस प्रकार पौधों में एक निश्चित अवधि के बाद कुछ बदलाव होते हैं और उसी तरह से मनुष्यों में भी निश्चित अवधि के बाद कुछ बदलाव आते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। इस क्रियाकलाप में आप स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि समय बीतने के साथ साथ मनुष्य के जीवन में कई शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक बदलाव होते हैं। ठीक है, तो ये तालिका को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है बदलाव, दूसरा कॉलम में दिया हुआ है केवल लड़कियों में, तीसरा कॉलम में दिया हुआ है केवल लड़कों में, और चौथा कॉलम में दिया हुआ है लड़के लड़कियों दोनों में। तब यहाँ पर पहला देखिए, आवाज भारी होना। तो आवाज भारी होना केवल लड़कियों में होता है या केवल लड़कों में या लड़के लड़कियां दोनों में? तो आवाज भारी होता है केवल लड़कों में। ठीक है, और लड़कियों में तो केवल हल्का हो जाता है आवाज। इस तरह से केवल लड़कों में आपको इस तरह से टिक कर देना है। ठीक है, तो उसी तरह से नीचे आपका और ऑप्शन दिया हुआ है, कंधों की चौड़ाई बढ़ना, चेहरे पर दाढ़ी मुछाना, आवाज का सुरीला होना, स्तनों का विकास, मांसपेशियों का विकास, कूल्हों का चौड़ा होना, शरीर का आकार, लंबाई तथा वजन में तेज वृद्धि होना, जल्दी जल्दी भावनाएं बदलना, सारे स्थायी दांत आ जाना, त्वचा का तैलीय होना, अपना रोल मॉडल तय करना, अपने एवं अभिभावकों के विचारों में अंतर महसूस करना, विपरीत लिंग के प्रति झुकाव। ठीक है, तो ये जितने भी बदलाव हैं वो केवल लड़कियों में होता है, केवल लड़कों में या लड़के लड़कियों दोनों में। तो उस कॉलम में आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब अगला पेज हम लोग जाते हैं, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था क्या है? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, तो किशोरावस्था आप लोग किशोरावस्था लिख के क्या कर दीजिएगा, किशोरावस्था डैश, उसके बाद आप लोग लिखिएगा जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता हो आती है। ठीक है, परिपक्वता आती है मतलब जनन करने की क्षमता आती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, यौनारंभ क्या है? तो किशोरावस्था की शुरुआत लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु में होती है तथा यह 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 से 2 वर्ष पूर्व में ही प्रारंभ हो जाती है, मतलब कि पहले ही हो जाता है, 1-2 साल पहले। तो जीवन काल की इस अवधि को अंग्रेजी में टीन्स कहते हैं। टीन्स कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे अंग्रेजी में हम लोग गिनती बोलते हैं ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो हम लोग क्या देखें, 13, 14, 15 सब में टीन टीन आ रहा है। तो इस तरह से जीवन काल की इस अवधि को अंग्रेजी में टीन्स कहा जाता है। और किशोर बालिकाओं एवं बालिकाओं को टीनेजर्स कहा जाता है। समझ में आ गया टीनेजर्स क्या है, टीन्स क्या है? तो इस उम्र में जनन क्षमता का विकास होना यौनारंभ कहलाता है। तो टीन्स में ही जनन क्षमता का विकास होता है। ठीक है, तो
यौनारंभ। डैश देके आप लोग लिख लीजिएगा। तो मानव के जीवन काल में उनके उम्र के अनुसार कई अवस्थाएं होती हैं। जैसे 0 से 5 वर्ष की उम्र में शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था। 6 से 10 वर्ष की उम्र में बाल्यावस्था, ठीक है। 11 से 19 वर्ष तक की उम्र में किशोरावस्था, ठीक है। तथा इसके बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, 0 से 5 वर्ष की उम्र को शैशवावस्था, 6 से 10 वर्ष की उम्र को बाल्यावस्था, 11 से 19 वर्ष तक की उम्र को किशोरावस्था, फिर युवावस्था होता है। तब इसके बाद की अवस्था को हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट जाते हैं, यौनारंभ में प्रारंभ होने वाले परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन होता है जब यौवन का आरंभ होता है, ठीक है, किशोरावस्था की शुरुआत होती है, तो क्या क्या परिवर्तन होता है। तो जन्म क्षमता के विकास के साथ साथ शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक बदलाव भी होते हैं, ठीक है। तो पहला है लंबाई में वृद्धि। किशोरावस्था के दौरान लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में वृद्धि की दर अलग अलग होती है। समान उम्र के प्रत्येक लड़के एवं लड़कियों की लंबाई एक जैसी नहीं होती। लड़कियों की लंबाई 16 से 17 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है, और जबकि लड़कों की लंबाई में वृद्धि 18 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। हम लोग क्या देखें, लड़कियों की लंबाई कब तक बढ़ती है, 16 से 17 वर्ष तक, और लड़कों की 18 वर्ष तक, ठीक है। यहाँ पर क्रियाकलाप 2 देखिए, आयु वर्षों में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और पूर्ण लंबाई का प्रतिशत लड़कियों का, लड़के का, ठीक है, अलग अलग कॉलम में दिया हुआ है। 18 वर्ष में 100% लड़कियों का भी और लड़कों का भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने वर्तमान लंबाई के माप का पूर्ण लंबाई की गणना इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला है, ये पूर्ण लंबाई बराबर वर्तमान लंबाई बटे वर्तमान आयु का प्रतिशत वृद्धि दर, उसके बाद 100 इंटू 100। अब इसको समझते हैं। यदि रानी की वर्तमान आयु 11 वर्ष है, ठीक है, तो रानी की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, 11 वर्ष है। तो 11 वाला कॉलम में देखेंगे आप लोग, तो कितना दिखा रहा है, 88 ना, 88 दिखा रहा है। उसके बाद लंबाई कितनी है, 160 सेंटीमीटर। रानी की वर्तमान आयु 11 वर्ष है, लंबाई 160 सेंटीमीटर है। तो लड़कियों की वृद्धि काल की समाप्ति यानी 17 वर्ष में उसकी अनुमानित पूर्ण लंबाई क्या होगी। तो 17 वर्ष की आयु में उसकी पूर्ण लंबाई, रानी की पूर्ण लंबाई 160 बटे 88। 88 हम पिछला कॉलम को देख के लिखेंगे ना। तो आयु में 11 है और लड़कियों का पूर्ण लंबाई का प्रतिशत 88 है। तो ये चार्ट को देख के हम ये 88 लिखे हैं, ठीक है। चार्ट में 88 है, गुना 100, तो क्या हो गया, 182 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये काट कूट करके 82 सेंटीमीटर हुआ। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम किसी का पूर्ण लंबाई
ज्ञात कर सकते हैं लड़के या लड़कियों का। अब आगे देखते हैं इसका ग्राफीय निरूपण, ग्राफ के द्वारा इसको कैसे दिखाएंगे। तो आयु को एक्स अक्ष में, ये वाला मेरा एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है, ठीक है। तो आयु को एक्स अक्ष में दिखाएंगे तथा लंबाई में वृद्धि को प्रतिशत वाई अक्ष में अंकित करेंगे। अब अपनी लंबाई के प्रतिशत का पता लगाएंगे, जिस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेड कलर से लाइन खींचा गया है इस तरह से, ये लड़कियों का है और रेड कलर लड़कों का है और ब्लू कलर ये लड़कियों का है, ठीक है। तो इस ग्राफ में क्या दिखा रहा है कि 8 वर्ष, ये 8 वर्ष है ना, 8 वर्ष, 8 वर्ष में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत कितना हो जाएगा, लड़कों का 77%, 72% और लड़कियों का 77%। ये चार्ट को देखने से पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर 8 ये लड़कों का आपका 72 और लड़कियों का 77%। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में क्या दिखा रहा है कि लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा तीव्रता से बढ़ती हैं, ठीक है। और साथ ही अलग अलग व्यक्तियों की बढ़ने की गति भिन्न भिन्न होती है, कोई तीव्र गति से बढ़ते हैं तो कोई धीमी गति से बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, यहाँ पर देखिए, क्या हमारे शरीर के सभी अंग समान गति से वृद्धि करते हैं। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन किशोरावस्था के अंत तक शरीर के दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को समान कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह से शरीर सुडौल हो जाता है। क्या आपने गौर किया है कि आपकी लंबाई परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। तो इसका क्या कारण है। तो ये लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करता है, वंश के अनुसार चलता है, वंशानुगत लक्षण जिसको कहते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट, शारीरिक आकार में परिवर्तन, इसी में भी क्रियाकलाप है। अपनी कक्षा के किसी छात्र के कंधे एवं सीना का माप को नोट कर लीजिए और फिर निचली कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीने का माप नोट कर लेना है, फिर अंतर निकाल देना है। तो इस तरह से परिवर्तन दिखता है। तो निचली कक्षा की अपेक्षा आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीने अधिक चौड़े होते हैं ना, तो इससे पता चल जाता है कि यौनारंभ हो चुका है। अब लड़कियों को देखेंगे तो लड़कियों की कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है और फिर लड़कों की शारीरिक पेशियां गठीली हो जाती है। तो ये शारीरिक आकार में परिवर्तन। अब अगला पॉइंट है, स्वर में परिवर्तन होता है, ठीक है। स्वर में परिवर्तन, लड़कियों की आवाज पतली सुनाई देती है और लड़कों का आवाज भारी या फटने लगता है। यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गला में देखिए यहाँ पर, ठीक है, गला में जिसको एडम्स एप्पल दिखाया गया है,
गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहा जाता है। चित्र में आप आराम से देख सकते हैं। लड़कियों में अपेक्षाकृत छोटा होता है, जो दिखाई नहीं देता है, और स्वर यंत्र में कभी कभी अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज फटने या भर्राने लगती है, परंतु कुछ दिनों बाद यह स्वर सामान्य हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्वर में परिवर्तन होता है। अब अगला पॉइंट है श्वेत तथा तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। अगला पॉइंट, किशोर किशोरियों में यौनारंभ के दौरान चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था में श्वेत एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। यही कारण है कि मुहासे में और फुंसियां होते हैं चेहरे पर। ठीक है, तो ये सब परिवर्तन था। अगला पॉइंट है, क्या है नलिका विहीन ग्रंथियां। ये ब्लू कलर के बॉक्स में है। कुछ ग्रंथियां जैसे कि श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि स्राव वाहियों द्वारा स्रावित होती है, और ये ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में डाल देती है। इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है, और इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहा जाता है। समझ में आया? कुछ ग्रंथियां जैसे कि श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि, लार ग्रंथि स्राव वाहियों द्वारा स्रावित होता है। ये ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में डाल देती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है, और इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज का यहीं तक, बाकी अगला क्लास में। ठीक है, थैंक यू।